नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत भूताला के वर्तमान सरपंच मोहन सिंह राजपूत ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच मोहन सिंह राजपूत ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारे साथ सरपंच श्रीमान मोहन सिंह जी राजपूत मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में आज से ठीक 5 वर्ष इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया था और एक बार पुनः 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रशासकीय तौर पर सरकार ने इनको जिम्मेदारी दी है। अब इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, उस टाइम क्या यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, क्या समस्याएं थी, जानते हैं और ऐसे कौन से एजेंडे बाकी है जिनका समाधान अब भी करवाना बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। सर जी, सबसे पहले तो आरपीडी न्यूज़ का ग्राम पंचायत भूताला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी जी जी। पिछले सरकार द्वारा हमारा 1 साल का कार्यकाल जो बढ़ाया गया है, जी जी। मैं सरकार का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि हम सरपंचों को 1 वर्ष का कार्यकाल जो बढ़ाया है, जी जी। उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जी जी। पिछले कई वर्षों से हमारे गांव के अंदर लोगों की ये समस्या थी, जी जी। कि सभी फलों के अंदर जाने की रास्तों की एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। जी जी। लोगों ने मुझे 5 वर्ष का एक कार्यकाल दिया। सभी की कृपा से मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। जी जी। उन सभी ग्रामवासियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये 5 वर्ष का कार्यकाल सही तरीके से मेरा पूर्ण हुआ। मिलजुल कर उन्होंने जो साथ दिया और आगे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरा कार्यकाल इसी तरह 1 वर्ष का कार्यकाल भी जो है इसी तरह से पूर्ण हो। तलक की बात करें सरपंच साहब तो कहीं न कहीं अब की बार एक तरह से उदयपुर ज़िले के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई, क्योंकि अब की बार अगर बात करें ग्राम पंचायतों में कोरोना और लंपी जैसी बीमारियां एक तरह से परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कहीं न कहीं पंचायत के जो बजट आना चाहिए था वो बजट नहीं आ पाया। उसके बावजूद भी अगर बात करें तो एक तरह से अभूतपूर्व विकास हुए। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ जी जी कि हमारे जो 5 वर्ष के कार्यकाल में पूर्व के लगभग 14 से 15 महीना कोरोना काल की वजह से हम लोग काम नहीं कर पाए थे। मगर सरकार ने जो हम लोगों ने नरेगा के माध्यम से इस गांव में जो विकास किया, भले बजट हमें कम मिला मगर हमने पूरा फोकस नरेगा के ऊपर फोकस रखा और सभी लोगों को रोज़गार मिला। और नरेगा के माध्यम से हमने बहुत से फले ऐसे जहाँ पर जाने आने की जो एक व्यवस्था नहीं थी, हम लगभग सभी फलों के अंदर जो आदिवासी जो एरिया है उनमें हमने नरेगा के माध्यम से रोडें बनवाई है। जी जी जी। जहाँ सरपंच कहते हैं कि नरेगा के अंदर तो ओनली फॉर कच्चे काम होते हैं, सर विकास नहीं हो पाता। 60-40 का जो रेशा है वो मेंटेन नहीं हो पाता। कई बार भुगतान में देरी हो जाती है, इस वजह से नरेगा के काम ठप रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ उल्टा है यहाँ पे अगर देखने को बात करें तो। जो आदमी अगर ठान लेता है कि मुझे कार्य करना है, जी जी, तो किसी भी परिस्थिति हो आदमी काम करके सफल होता है। जी जी। सरपंच साहब, आप आज तक मेरे हिसाब से पूर्व में पहले कभी, हालांकि राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड थे लेकिन अनुभव इतना नहीं था, एक नए फ्रेश सरपंच थे, उसके बावजूद भी विकास कैसे करवा पाए? मेरा राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले तो। जी जी। और लोगों की एक ऐसी भावना थी कि आप जैसा वर्कर चाहिए हमें गांव के विकास के लिए। तो लोगों की चुनौतियों में मैं संपूर्ण रूप से उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप में काम करने की मेरी एक मंशा थी। और उन लोगों की मंशा के अनुरूप मैंने काम किया। जहाँ जो लोगों की जो समस्या थी, रोड की समस्या थी, रोड की हमने बहुत सी जगह पे रोड के काम करवाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति हूँ और मेरी हमेशा मेरे ये मंशा रही है कि मेरे घर के अंदर भी और बाहर भी मैं हमेशा पौधों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। और मैंने चारागाह विकास डेवलपमेंट कराया है, उसमें नरेगा के माध्यम से जो चारागाह मैंने डेवलपमेंट कराया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से पौधे लगाए हैं। और लगभग मैंने पंचफल नाम से एक चारागाह विकसित किया, उसमें लगभग 1500 से 2000 फलदार पौधे हमने एक पहाड़ी के ऊपर लगाए। और
मैं ये चाहता हूँ कि हर एक का आदमी अपने जन्मदिन, अपने बच्चों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जैसे जो लोग बाहर जाके होटलों में जो खर्चा करते हैं, मैं उन सभी से एक अनुरोध करूंगा कि वो बाहर जाकर इस रूप से पैसा खर्च नहीं करे, और हो सके जितना एक बच्चे के जन्मदिन के ऊपर वर्ष में अगर एक पौधा भी अगर एक आदमी लगाता है तो बिल्कुल ये जो आज अपने देश की जो एक स्थिति जो बन रही है प्रदूषण की, तो वो बिल्कुल उससे प्रदूषण मुक्त होगा और अपना देश बिल्कुल हरा भरा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं प्रदूषण से हमें निजात मिलेगी और ऐसी बीमारियों से एक तरह से दूरी, एक तरह जब कोरोना काल था तो लोग सिटियों की बजाय गांव में रहना पसंद करने लगे। वास्तव में कोरोना ने लोगों को ये बता दिया है कि वास्तविक जीवन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग अपने गांव छोड़कर सिटियों में जो लोग बसना चाहते थे, मगर वास्तविक धरातल पे उन लोगों को वापस इस कोरोना ने उनको याद दिलाया कि जो एक अपनी मातृभूमि होती है, अपना जो गांव होता है, उस गांव को कैसे अपनों को सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे साफ रखना चाहिए, कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे पर्यावरण मुक्त उसको रखना चाहिए। कि लोगों की ये स्थिति हो गई थी कि आज ऑक्सीजन उनको लेके और उनका एक वो जीवन चलाने के लिए उनको ये स्थिति पैदा हुई थी। तो अपन बिल्कुल पर्यावरण पे अगर अपन ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही एक शुद्ध ऑक्सीजन अपने को मिलेगा और अपने जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। बाकी आने वाले टाइम अगर ये स्थिति अगर रही तो अपने को, जैसे आज अपन पानी बोतल के अंदर पीते हैं, तो आपको ऑक्सीजन भी सिलेंडर के माध्यम से लेना पड़ेगा और ये स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। और सरपंच साहब, कहीं न कहीं पंचायतों का रोल और विशेष तौर से सरपंचों का रोल तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पंचायतें, और अगर बात करें मुख्य आधार है, और प्रत्येक पंचायत अगर ये जो आपने जिस प्रकार से कदम उठाया है, प्रत्येक सरपंच अगर इस पर दिल से काम करे तो वास्तव में प्रदूषण मुक्त होगा राजस्थान। मेरी तो मैं आने वाले सरपंचों से भी अपील करूंगा कि बिल्कुल आप अपने गांव को स्वच्छ बनाएं। विद्या का, शिक्षा का माध्यम हो, अपन अगर शिक्षा के ऊपर अपन जोर देंगे तो आने वाला बच्चा ही देश का भविष्य है। और शिक्षा पे मैं सभी से निवेदन करूँ कि पूर्ण रूप से उस पर ध्यान देवे, और साफ सफाई के अंदर भी अपन जितना ध्यान देंगे तो अपना बच्चा स्वस्थ रहेगा, अपन स्वस्थ रहेंगे, अपना गांव स्वस्थ रहेगा। बहुत सी ऐसी मोहल्ले हैं कि जहाँ पे अंबार गंदगी पड़ी रहती, तो उससे बिल्कुल अपने बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, अपने शरीर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, और गांव पूरा प्रदूषण से वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब, अगर बात करें, एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। कहीं न कहीं विद्यालय के अंदर स्टाफ की कमी है, कई जगह अगर बात करें तो भवनों की कमी है, कई जगह अगर देखें तो आंगनबाड़ियों की हालात बहुत ज़्यादा। आपके अगर पंचायत की बात करें, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विद्यालय का जो लेवल है, बच्चों को जो युवा साथी हैं उनको लेके किस प्रकार से विद्यालय का स्तर, शिक्षा का स्तर किस प्रकार से? हमारे ग्राम पंचायत बुताला में जो जितने भी विद्यालय हैं उनका पिछले 5 वर्ष से स्कूल का रिजल्ट 100% अच्छा रहा है, और बहुत से हमारे बच्चे जो हैं राजस्थान लेवल तक टॉप में आए हैं, और कार्य शिक्षा क्षेत्र में हमारा गांव अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। वैसे तो सरपंच साहब, आपको याद हो लगभग 1-2 वर्ष पहले भी हमने कवरेज करने आए थे, तब आप गांव के लोगों के साथ, के बड़े बुजुर्गों के साथ कबड्डी खेले थे। बिल्कुल सर, और मेरी रुचि हमेशा अपन खेल कूद के प्रति भी मेरी बहुत रुचि है, और अपन अगर जितना खेलेंगे जितना अपन फिटनेस रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं सभी से अपील भी करता हूं कि आप निरंतर आप योगा भी करें। योगा एक शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, और आदमी अगर निरंतर अगर योगा करता है तो हो सकता है उसको कोई बीमारी उसको नहीं हो। बिल्कुल। अब सरपंच साहब, बात करें बुताला की, यहाँ ऐसे कौन से एजेंडे, कौन से मुद्दे ऐसे आपकी नज़र में ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनका समाधान करवाना बाकी है? हालांकि 1 वर्ष अभी बाकी, सरकार ने बढ़ाया है, लेकिन वो अपील भी चल रही है, लेकिन ऐसे कौन से एजेंडे आपकी नज़र में, क्या समस्या है यहाँ की? मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तविक में लोगों को आज जैसे आवास के ऊपर अपन बात करते हैं, जो गरीब परिवार है, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उन लोगों को आवास अभी तक नहीं मिले हैं, और मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को आप आवास दें। सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। रोटी के लिए ठीक है, नरेगा के अंदर लोग काम करते हैं तो उनको एक रोज़गार उपलब्ध हो रहा है। रहने के लिए उनको पर्याप्त मकान चाहिए। बहुत से हमारे ऐसे आदिवासी लोग हैं, उनको आज भी वो छत के ऊपर तिरपाल ढांक कर वो लोग आज रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी एक समस्या है लोगों के लिए। टारगेट बढ़ना चाहिए, बिल्कुल टारगेट बढ़ना चाहिए। पिछले 5 वर्ष के अंदर बिल्कुल 0 के बराबर इनका आवास का जो टारगेट रखा है वो बढ़ना चाहिए, और ऐसे परिवारों को वास्तविक जो हकदार है उन लोगों को ये आवास मिलने चाहिए। रही बात खाद्य सुरक्षा की, जो वास्तविक हकदार, जो लोग खाद्य सुरक्षा के जो हकदार है, आज उनकी ये स्थिति है
10% खाद्य सुरक्षा में वो लोग फ़ायदा उठा रहे और 90% लोग वो हैं कि जिनको आवश्यकता नहीं है, जो ITR भरते हैं वो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और वास्तविक जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको खाद्य सुरक्षा से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सरपंच साहब, कभी पहल की है जो आपकी नज़र में, कभी कोई जो एक तरह से राजकीय सेवा में है या जैसे आपने कहा कि ITR वगैरह इनकम टैक्स भी भर रहे हैं, तो उनको भी पंचायत के पास आपने कभी ऐसा कोई उन पे एक्शन वगैरह कभी लिया, उनके नाम हटाने के लिए कभी ऐसा कोई? बिल्कुल सर, हमने एक्शन लिया भी है, कुछ लोगों हमने नाम हटवाए भी हैं और हमने लिख कर भी भेजा है कि ऐसे लोगों को हटाया जाए ताकि जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको उस चीज़ का मौका मिले। क्यों, जो एक सरकार का जो टारगेट रहता है कि इतने लोगों को खाद्य सुरक्षा की फ़ायदा दिया जाएगा, मगर वास्तविक में वो लोग फ़ायदा उठा लेते तो जो वास्तविक जो हकदार है उनका हक मारा जा रहा है। वर्तमान में पोर्टल खुला हुआ है, लोगों से अपील? अभी मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ कि जो वास्तविक हकदार है वो बिल्कुल उसका आवेदन करे और सरकार भी उस पर अमल कर रही है और बहुत से लोगों को हटाने के काम भी सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं और बिल्कुल उन लोगों को अब फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। अपने क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? युवा जितने भी साथी हैं जिन्होंने हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं जिन्होंने आपका सहयोग किया, मैं सभी ग्रामवासियों से भी अपील करूंगा कि निरंतर आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो अपने निरंतर अपने गांव के विकास के लिए काम करता हो, लोगों के समस्या सुनता हो और अपनी समस्या सरकार तक जो पहुंचाए। तो मैं उनसे यही अपील करूंगी, आप निरंतर सही आदमी का चुनाव करें और 1 साल का जो समय मेरे पास में है उनकी जो भी समस्या होगी मैं निरंतर सरकार के पास में पहुँचाने की बिल्कुल करूँगा, उनका समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत भूताला सरपंच मोहन सिंह जी राजपूत, जिन्होंने हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और यहाँ की समस्याओं पे और यहाँ की जो विशेष सबसे बड़ी बात है कि जो एक पंचायत को एक अलग पहचान दी है, मॉडल पंचायत। अगर जितने भी साथी जितने भी सरपंच साथी वो भी अगर देख रहे हैं तो एक बार इस पंचायत का विजिट करें, सरपंच साहब मिले और यहाँ के विकास कार्यों का भी अवलोकन करें ताकि आपको पता भी चले कि वास्तव में पंचायत में विकास क्या होता है। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए। सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर आप यहाँ पर पधारे और मैं पुनः आपसे एक अनुरोध करूँगी, आप वास्तविक इस न्यूज़ को उन लोगों तक पहुँचाएं कि जो वास्तव इस चीज़ के हकदार हैं और उनको जो ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो मैं भी अपील करूँगा और आप लोग भी इस वीडियो को अच्छे लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोगों को एक नरेगा के माध्यम से अपने गांव का विकास कैसे किया जाता है। लोगों की ये गलत सोच है कि नरेगा के अंदर काम नहीं है। आदमी अगर ठान लेता है तो नरेगा क्या सभी प्रकार से वो सरकार की जितनी सरकार की जो सुविधाएं हैं उसका निरंतर वो फ़ायदा ले सकता है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर।